अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। इस वीडियो का टॉपिक है आपका इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। आपका सिर्फ एक टॉपिक रह गया है जो सेकंड पार्ट के हवाले से जो हमने टॉपिक शुरू किए हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। अब आपके पास सिर्फ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाला सवाल है, बाकी सारा ये टॉपिक्स इंशाल्लाह कवर हो गए हैं और अल्लाह खैर करे, आपको याद भी रहेंगे, आसान भी हैं। नोट्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं और सब आपके लिए आसानी ही आसानी है, बस आप पढ़ने वाले बने। ठीक है, अभी सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आउटलाइन डिस्कस। स्ट्रक्चर्ड आउटलाइन बनाई गई है, क्यों बनाई गई है? ताकि आपके पास एक हेडिंग्स आप याद कर सको। जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हो तो उससे पहले आप हेडिंग्स ही रटते हो ना कि ये हेडिंग है, ये हेडिंग है, उसके बाद आप खुद लिख लेते हो, सारा एग्ज़ाम आपका अच्छा हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले है जी आउटलाइन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम इंडिपेंडेंस एक्ट है क्या है उसकी ब्रीफ डेफिनेशन देखेंगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, ये वाली 3 चीज़ें हम इस इंट्रोडक्शन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड के अंदर हमने अपना जो है वो अनाउंसमेंट किसने की? ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने की थी। 3 जून का जो प्लान है वो हम उसके अंदर लिखेंगे, रॉयल असेंट। और ये एक प्रॉपर ना टाइम लाइन है, इसको प्रॉपर टाइम लाइन बना के ही आपने तैयार करना है ताकि आपके जहन में ये चीज़ें नहीं हैं। फिर उसके बाद हम प्रोविजंस ऑफ एक्ट देखेंगे, फीचर्स, सेलिएंट फीचर्स हम इसके देखेंगे। ठीक है, देन हम 10-11 हैं कोई इसके सेलिएंट फीचर, वो देखेंगे। फिर आपके पास कंक्लूजन आ गया, यानी आपने इंपॉर्टेंस भी देख ली, सेलिएंट फीचर्स भी देख लिए, कंक्लूजन भी देख लिए, प्रोविजंस भी देख ली। सारा इस तरह से आपने हेडिंग्स याद करके तो फिर लिखनी है। मैं इसलिए ज़्यादा आउटलाइन पे टाइम नहीं लगा रही ताकि आपकी वीडियो को ज़्यादा टाइम न लगे। एंड पे हम डिस्कस कर लेंगे कि ये चीज़ें आपको रिवीजन करवा दूँगी मैं। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बेसिकली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये पास किया था। इसके अंदर ऑफिशियली इंडिया को ये पावर दे दी गई, फ्रीडम दे दी गई कि आप 2 कंट्रीज़ बन सकते हो, इंडिया और पाकिस्तान। ठीक है, इसने बेसिकली इस एक्ट ने लीगली एंड कर दिया था, ये जो ब्रिटिश का रूल था इंडिया के ऊपर, इसको लीगली ख़त्म कर दिया था। ये जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर हम साउथ एशिया की हिस्ट्री की बात करें ना, तो उससे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मूवमेंट्स में से एक मूवमेंट कहा जाता है। इस एक्ट से पहले इंडिया को ब्रिटिश ने तकरीबन 200 साल तक जो है वो रूल किया था। बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत सारे एहतजाज, बहुत सारी मूवमेंट्स की गई इंडियन लीडर्स की तरफ से, पब्लिक की तरफ से, और फिर जाके जो है ये एक्ट बना था। और इस एक्ट के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया अपने वजूद के अंदर आए थे। ये सारी बातें आप इंट्रोडक्शन के अंदर लगोगे। बैकग्राउंड में अगर हम बात करें तो मैं ये भी रीड करूँगी साथ। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लैम्पटन Attlee announced the British rule in India would end by June। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ये खुद अनाउंस किया कि जून 1948 के अंदर इंडिया के ऊपर ब्रिटिश का जितना भी कंट्रोल है वो सारा ख़त्म कर दिया जाएगा और सारी पावर जो है वो इंडियन लीडर्स को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। ठीक है, बट ड्यू टू ग्रोइंग कम्यूनल वायलेंस बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम थिंग्स वर गेटिंग वर्स, सो द ब्रिटिश डिसाइडेड टू लीव अर्लियर दैन द प्लान। अब क्योंकि जब ये आज़ादी की बात शुरू हुई ना, तो हिंदुओं और मुसलमानों के अंदर जो है एक अलग किस्म की वायलेंस शुरू हो गई थी, एक अलग किस्म की कम्यूनल वायलेंस शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से हालात और ख़राब हो गए थे। लेकिन बैकग्राउंड के अंदर सबसे पहले आपने अनाउंसमेंट की हेडिंग देनी है, फिर उसके बाद आप 3 जून का प्लान जो है, माउंटबेटन प्लान जो है, वो आप उसको डिस्कस करोगे। 1947 वाइसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन, उसने अनाउंस किया था 3 जून प्लान। इस प्लान के अंदर क्या था कि इंडिया को डिवाइड किया जाएगा 2 कंट्रीज़ के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, एक ये थी बात इसके अंदर। दूसरी बात इसके अंदर ये लिखी गई थी कि पंजाब और बंगाल के जो प्रोविंसेस हैं उनको रिलीजन की बेस के ऊपर जो है वो डिवाइड किया जाएगा। एक पंजाब हिंदू की तरफ गया था और एक पंजाब पाकिस्तान की तरफ आया था। तो जो दूसरी प्रिंसली स्टेट्स थी जिनको इंडिपेंडेंट किंगडम्स कहा गया, उनको ये राइट दिया गया कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक चाहे तो इंडिया के साथ ज्वाइन कर लें, चाहे तो पाकिस्तान के साथ ज्वाइन कर लें, या फिर इंडिपेंडेंट रहें। ठीक है, और उसके बाद रॉयल असेंट।
जब ये अनाउंस किया गया था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है वो पार्लियामेंट के अंदर पास किया। द बिल बिकम अ लॉ ऑन 18 जुलाई 1947 के अंदर ये लॉ बन गया जब रॉयल असेंट इसको दी गई, और 15 अगस्त 1947 के अंदर ये इम्प्लीमेंट सबसे पहले अनाउंसमेंट हुई। दूसरी साइड पे आपने दूसरे नंबर पे बैकग्राउंड में 3 जून का जो प्लान है और उसके अंदर जो जो प्रिंसिपल्स हैं वो लिखेंगे। तीसरे के अंदर आपने बताना है कि कौन सी डेट को इसको रॉयल असेंट दी गई, ठीक है, जो बिल लॉ में कन्वर्ट हुआ ये कौन सी डेट को हुआ। और चौथे के अंदर आप इम्प्लीमेंटेशन का बारे में बताओ कि इम्प्लीमेंट इसको कब किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब आपके पास नेक्स्ट आउटलाइन है प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट आप इसके अंदर देखोगे पिंक के साथ हम कर लेते हैं पार्टीशन। सबसे पहले प्रोविजन मतलब इसके कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे। पहला रूल ये था कि ब्रिटिश इंडिया को 2 कंट्रीज के अंदर डिवाइड किया जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया। दूसरा है एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश लॉज और कंट्रोल इंडिया के ऊपर ऑफिशियली ख़त्म कर दिए गए। हर कंट्री की अपनी गवर्नमेंट होगी, अपनी लॉ मेकिंग असेंबली होगी, और जो 565 रियासतें थी उनको ये हक दिया गया कि वो अपनी मर्जी से या तो इंडिया को चूज़ कर लें या फिर पाकिस्तान को चूज़ कर लें या फिर इंडिपेंडेंट रहें। इनके ऊपर किसी तरह का ब्रिटिश रूल अप्लाई नहीं होगा। और जो इम्पीरियर ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट था, जो ये ब्रिटिश किंग थे, वो अब नहीं रहा था। अब ये इम्पीरियर ऑफ इंडिया का जो टाइटल था वो उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके अंदर जो ये जो महारानी किंग होगा, क्वीन होगा, इसका जो भी ये जो टर्म्स यूज़ होती थी इनको ख़त्म कर दिया गया। ये थी इसकी प्रोविजंस। फिर उसके बाद आप बात करते हैं फीचर्स ऑफ द इंडियन एक्ट। सबसे पहले 2 रियासतें, आज़ाद रियासतें, इंडिपेंडेंट रियासतें पाकिस्तान और इंडिया के नाम से वजूद आई। अपॉइंटेड डेट अगर हम देखें इनफोर्स इसको 15 अगस्त 1947 के अंदर जो है वो इन्फोर्स कराया गया था। लेकिन क्यों ये 14 अगस्त के आज़ादी मनाई जाती है, क्या कहानी है, ये एक अलग डिबेट है, इसके ऊपर बहुत लंबी डिबेट है, ये फिर किसी दिन इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। बाउंड्री कमीशन को बनाया गया सर रेडक्लिफ ने। यानी एक इसके 2 पार्ट्स होंगे, एक तो पंजाब को डिवाइड करेगा, दूसरा बंगाल को डिवाइड करेगा। और ये डिवीजन बेसिकली रिलीजियस मेजॉरिटी की बेस के ऊपर डिफरेंट एरियाज़ के ऊपर होगी। पंजाब और बंगाल की वेस्ट और ईस्ट की बेस के ऊपर पार्टीशन होगी। पाकिस्तान को क्रिएट किया गया और पाकिस्तान को 2 हिस्सों 2 रिलीजन के अंदर क्रिएट किया गया। एक आपके पास वेस्ट पाकिस्तान, दूसरा आपके पास ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। और फिर उसके बाद इंडिपेंडेंस 565 जो है वो रियासतें थी उनको आज़ादी दी गई। वो जिस मर्जी कंट्री के साथ चाहें तो वो जो है वो कर सकती हैं, अपना इल्हाक कर सकती हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर जनरल, यानी हर कंट्री का अपना गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। जैसे इंडिया ने अपना फर्स्ट गवर्नर जनरल जो गोरे को रहने दिया था लॉर्ड माउंटबेटन को, जबकि पाकिस्तान के अंदर पहले गवर्नर जनरल जो है वो कायद आज़म ही बने थे। और उन्होंने कायद आज़म जो है वो देसी बंदा सेलेक्ट किया, और इंडिया ने जो है वो गोरे को रहने दिया था, ठीक है। राइट टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों कंट्रीज़ को ये राइट दिया गया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बना सकते हैं, अपनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अपने लॉज खुद लिख सकती है। लेकिन पहले जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को रखा गया कि उसको टेम्परेरी कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या आ जाते हैं सिविल सर्वेंट। एक पोस्ट रखी गई सिविल सर्वेंट की कि जो इंडिया को भी सर्व करे, पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को सर्व करे, ठीक है। ये एक पोस्ट ऐड की गई। फिर आर्म्ड फोर्सेस रखी गई कि कितने वेपन्स कहाँ डिवाइड होंगे, नेवी कितनी पाकिस्तान के पास आएगी, कितनी इंडिया के पास जाएगी, आर्मी कितनी पाकिस्तान के पास आएगी, कितनी इंडिया के पास जाएगी, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर लिखी गई। देन एट दी एंड आपके पास ये कंक्लूजन है। आप मेरे वाला लिखना चाहो मेरे वाला लिख सकते हो, अपने से लिखना चाहो अपने से लिख सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिएगा। बहुत आसान टॉपिक था, बहुत इजी चीज़ें थी। बिल्कुल आउटलाइन को दोबारा से आपने कोर्स से जब आपने पढ़ना है आउटलाइन को देखना है, आउटलाइन को लिखना है और वही हेडिंग आपने अपने जहन में रखनी है। बाकी आपने सिर्फ जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया वो अपने जहन में रखना है, बाकी चीज़ें बहुत ईजी हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करिएगा। नोट्स चाहिए तो 300 के आपको ये नोट्स मिलेंगे इस सब्जेक्ट के, ठीक है। तो ये जो 300 के नोट्स हैं आप ख़रीद सकते हैं मेरे से, ठीक है।
और आप अगर कॉन्टेक्ट किस तरह से करना है, डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स ख़रीद सकते हो। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।